देखो 100 नंबर लाना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना ज़्यादा हम सोच के चलते हैं। जेईई मेंस में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आप जेईई मेंस में 100 नंबर तक तो आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर 100 नंबर से आपको ऊपर स्कोर करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा और मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन वो भी आपको अचीव हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 100 नंबर तक कैसे सेफली स्कोर कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो वीडियो में आपको एंड तक रुकना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में से अपने को सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठा लेनी है जो हमारे को सबसे ज़्यादा आती है और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी है। अब मैं सारे बच्चों को देखते हुए कहूँ तो आजकल जो केमिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा स्कोर है, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है अगर आप चाहो तो। और केमिस्ट्री अगर हमने उठा लिया, केमिस्ट्री उठाने के बाद में आपको क्या देखना है, केमिस्ट्री में आपको कितना अभी तक आता है। 60%, 70%, 80% जितना भी हमारे को आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो चैप्टर के हाथ नहीं लगाना जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता हो। अगर आपको थोड़ा बहुत कोई चैप्टर आ रहा है तो अपने को ऊपर ऊपर से क्रीम निकाल लेनी है उसकी, लेकिन जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता उसको हाथ नहीं लगाना। 3 चैप्टर मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में, वो तीनों चैप्टर आपको करके जाने हैं, चाहे आपने वो स्टार्टिंग में किए हो या नहीं किए हो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो आपको चैप्टर करना है, दूसरा आपको पॉलीमर करना है और तीसरा आपको बायोमोलिक्यूल करना है। ये तीनों चैप्टर आपको करने हैं। 12 नंबर आपको फ्री के देखने को मिल रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये तीनों चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में करने के बाद में आपको किस पे जाना है, फिजिक्स और मैथ्स पे। फिजिक्स और मैथ्स में आपको सबसे पहले क्या करना है कि फिजिक्स में जितना आता है आपको बिल्कुल कर लो, उसको जितना आता है कवर करो, आपको छोड़ना नहीं है। मैथ्स में जितना आता है उसको पूरा कवर करो। उसके बाद में क्या करना है, फिजिक्स में अगर आपने कवर कर लिया तो उसके बाद में ये देखो कि आपको कौन सा चैप्टर है जो मतलब थोड़े बहुत आते हैं, तो उनको उठा लो, उनके फॉर्मूले याद करो, कम से कम इंट्रोडक्शन देख लो एनसीईआरटी से, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स करके एक पूरे 3 से 4 चैप्टर आते हैं अपने पास, तो मॉडर्न फिजिक्स के हर बार 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप मॉडर्न फिजिक्स को कर सकते हो, जिससे आपको स्कोर लाने में काफ़ी ईजी होगा। मतलब जो चैप्टर आपको लेंथी और जो काफ़ी ज़्यादा पजल लग रहे हैं उन चैप्टर को आप छोड़ सकते हो अभी, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको 100 नंबर भी नहीं बन रहे तो। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में बात करोगे तो जितना आपको आता है उतना आपने कर लिया। उसके बाद में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन चैप्टर से क्वेश्चन हर बार आता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया लिमिट्स। लिमिट्स अगर आपको आती है तो आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। मतलब लिमिट से सारे 3-4 चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है, मतलब कैलकुलेशन वाला जो चैप्टर है वो आपसे लिमिट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आप सेट्स वाला क्वेश्चन, सेट्स के जो एक चैप्टर है वो आप कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आता है। और हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। और मैथ्स में ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने की अभी ऐसा मत देखो, मतलब जितना आपको आ रहा है उनके क्वेश्चन लगा लो। अगर कोई चैप्टर आप नया कर रहे हो तो उसका बेसिक क्वेश्चन देखो, बेसिक सारे फॉर्मूले याद करो। ऐसा ना हो कि आप नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में जो पुरानी वाली चीज़ें आती है उनको आप सारी चीज़ें भूल रहे हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्कोर करना है ना तो ऐसे मत करना कि मैंने अभी बताया और आप सारी चीज़ें नई दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ना चालू कर दी, नई चीज़ें पढ़ना चालू कर दी। वो नहीं करना। पहले वाली चीज़ें अपने को सारी याद होनी चाहिए, उसके बाद में उतना ही लोड लेना है जितना आप कर सकते हो, मतलब जिससे आपको पहले वाली चीज़ों पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब जाके आप 100 नंबर के आसपास स्कोर कर लोगे एकदम आराम से। और एक चीज़ और करनी है आपको, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सारे देख लेने हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन देख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के सीधा डाल देता है एनटीए, क्योंकि इनके पास इतने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सारे क्वेश्चन उठा के ये डाल देते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो ये ईजी क्वेश्चन उठा लेते हैं कई बार। तो हमारे को इंट्रो वगैरह हर चैप्टर का देख लेना चाहिए, तो ये चीज़ें आप वहाँ से कवर कर लेना। बेसिक चीज़ें जितनी हो सके उतनी सारी चीज़ें कवर करनी है, फॉर्मूले सारे कवर करने हैं, थियरी सारी कवर करनी है एनसीईआरटी से। मतलब जितना आप कवर कर सको वो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स नहीं आने वाले, मेरे को बस बेस्ट से बेस्ट लेके जाना है इस अटेम्प्ट को, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो कर लेना।